नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन डिपो में स्वागत है। साथियों, आज से हम टॉप 30 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आपके हर टॉपिक से 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का भी अनुभव हो सकेगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 17वां, पहला, दूसरा, 8वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा? पहला। यहीं अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वह है 7वां। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वत की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अरावली पर्वत की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वह है उदयपुर और सिरोही में। उदयपुर सिरोही में। एक चीज़ और, अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो वह है 930 मीटर। कितनी? 930 मीटर। इसके अलावा NCERT के अनुसार इसकी है 1000 मीटर। 1000 मीटर। इसके अलावा देखिए, अरावली की चोटियों को देखते हैं। अरावली की चोटियों में तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी मित्रों? गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। इसके अलावा अगर हम क्रम की बात करें तो पहले गुरु शिखर, उसके बाद शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खोह, तारागढ़, बेराज, बाबाई और बेराट। ये क्या है? इनका ऊंचाइयों का घटता क्रम। इसको याद करने की एक ट्रिक है मित्रों, वो मैं आपको बताता हूँ। गुरु से जरा आंचल रखता है बेराज बाबा। ये ट्रिक है, आप इसे लिख भी सकते हैं। गुरु से जरा आंचल रखता है बेराज बाबा। गुरु से गुरु शिखर, से शेर, ज से जरगा, र से रघुनाथगढ़ और आंचल से अचलगढ़, रखता, र में आ गया रघुनाथगढ़, ख में आ गया खोह जयपुर, ता में आ गया तारागढ़ अजमेर, है बेराज हो गई अलवर की, उसके बाद बाबाई जयपुर और बेराट जयपुर। तो आप इस ट्रिक की मदद से इनके घटते क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? तो देखिए, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य हैं 5। कितने हैं?
5, जिसमें पहला आता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये क्या है? भारतीय पड़ोसी राज्य। इनकी सीमा का लंबाई का क्रम देखते हैं। पंजाब की है 89 किलोमीटर, हरियाणा की है 1262 किलोमीटर, इसके अलावा यूपी की है 877, यूपी की 877, एमपी की 1600 यानी कि सबसे ज़्यादा 1600, और गुजरात की है 1022 किलोमीटर सॉरी। ये इनका क्रम है। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश और सबसे कम बनाता है पंजाब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी राजस्थान में लवणीय भाग सतह पर जमा होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला है स्फीति, दूसरा है परासरण, तीसरा है विसरण, चौथा है केशाकर्षण। तो पश्चिमी राजस्थान में जो लवणीय भाग सतह पर जमा होता है उसका मुख्य कारण होता है केशाकर्षण। क्या होता है? केशाकर्षण। केशाकर्षण किसे कहते हैं? केशाकर्षण शक्ति किसे कहते हैं? कैपिलरी फोर्स। देखिए जो केश नली में, इसमें केश नली होती है, उसमें द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने, क्या ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को हम केशाकर्षण कहते हैं। केशाकर्षण बल यानी कि कैपिलरी फोर्स कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की प्रक्रिया को केशाकर्षण बल कहते हैं। देखिए तो पश्चिमी राजस्थान में लवणीय भाग सतह पर जमा होने का मुख्य कारण है केशाकर्षण। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन 5वां। अब देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना मित्रों। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। ठीक है, तो ऑप्शन है 826 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 1727 किलोमीटर। तो देखिए 826 किलोमीटर तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। इसके साथ 1070, यह आपका सही आंसर है। यह आपका सही आंसर है 1070, जिसे हम रेड क्लिप लाइन भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेड क्लिप लाइन, जिसको कि सर रेड क्लिप ने कब खींचा था? 17 अगस्त 1947। कब खींचा था? 17 अगस्त 1947। ठीक है मित्रों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 5920 ये है कुल सीमा की लंबाई, और 1727 ये है गुरु शिखर की लंबाई। ठीक है, ऊंचाई सॉरी। अगला देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के निम्न में से किसके साथ तुलना की जाती है? अरावली पर्वत के निम्न में से किसके साथ तुलना की जाती है? रॉकी पर्वतमाला, हिमालय, एंडीज पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वतमाला। तो मित्रों इसमें सही उत्तर होगा आपका अपलेशियन पर्वतमाला, क्योंकि अरावली को सबसे पुरानी पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। और उत्तरी अमेरिका में ये जो है अपलेशियन पर्वतमाला, इसका टाइम भी लगभग 48 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। 48 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान? पीडमांट मैदान तो ये होगा अपने पूर्वी मैदान प्रदेश। पूर्वी मैदान प्रदेश। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं।
पूर्वी मैदान प्रदेश में राज्य का 23.70% भूभाग आता है। कौन सा? 23.70% भूभाग। और ये क्या है? जो एकदम समतल होता है। और किससे निर्मित होता है? ये जलोढ़ मिट्टी से। किससे? जलोढ़ मिट्टी से। तो क्वेश्चन को किसी भी घुमा कर दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए 8वां क्वेश्चन, राज्य में मरुस्थल के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थल के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों का अधिकाधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का ये भी नहीं, प्राकृतिक प्रक्रिया व मानवीय क्रियाकलाप, अत्यधिक खनन क्रिया होना, जलवायु परिवर्तन। तो देखिए इनमें से जो मुख्य कारण है वह है प्राकृतिक प्रक्रिया व मानवीय क्रियाकलाप। इसके अलावा मरुस्थलीकरण के प्राथमिक कारणों में देखिए क्या क्या आ जाते हैं? अधिक चराई हो गया, अधिक खेती हो गई, फिर आग में वृद्धि हो गई, फिर पानी को घेरे में बंद करना, वनों की कटाई हो गया, भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल करना हो गया, मिट्टी में अधिक लवणता का बढ़ जाना हो गया, और वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसके साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? देखिए दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? ठीक, तो दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता था धौलपुर दुर्ग को। किसे? धौलपुर दुर्ग को। धौलपुर कहाँ पर है? ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस पर जाट राजाओं ने शासन किया था। किसने किया था? जाट राजाओं ने। जाट राजाओं ने शासन किया था। इसके अलावा देखिए जो धौलपुर के निकट है ना, वहाँ पर मूचुकंद के नाम से प्रसिद्ध गुफा है। मूचुकंद, मूचुकंद, मूचुकंद गुफा है वहाँ पर एक। और ये कौन सी पहाड़ी के अंदर है? उस पहाड़ी का नाम बताता हूँ मैं, गंधमादन। गंधमादन। कौन सी पहाड़ी? गंधमादन। इस पहाड़ी के अंदर है मूचुकंद गुफा, जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, जयपुर। तो देखिए मेवात क्षेत्र में आते हैं अलवर आता है, और भरतपुर जिले में मेव बहुल्य क्षेत्र है, उसको मेवात क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ पर मेव जनजाति ज़्यादा रहती है उन्हें ही मेवात क्षेत्र बोला जाता है। तो इसमें आते हैं अलवर और भरतपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 3000 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 6920 किलोमीटर। तो देखिए कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 3000 नहीं है, ये है 5920। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920। 1070 है किलोमीटर है अपने इंटरनेशनल बॉर्डर की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। इसके अलावा देखिए अंतर्राज्यीय सीमा है अपनी 4850 किलोमीटर। इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5920 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, इसमें क्या है देखो, 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है?
बांसवाड़ा जैसलमेर, डूंगरपुर व नागौर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, डूंगरपुर व धौलपुर। तो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है, देखिए, बांसवाड़ा व जैसलमेर से। किधर से गुजरती है? बांसवाड़ा व जैसलमेर से। ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, ठीक है ना, पहले भी बताया था। पड़ोसी भारतीय राज्य 5 है, जिसमें आता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सबसे लंबी सीमा है एमपी की 1600 किलोमीटर और सबसे कम है पंजाब की 89 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? तो देखिए प्रारंभ स्थान है वो है हिंदू मलकोट, श्री गंगानगर। कौन सा है? हिंदू मलकोट, श्री गंगानगर। ये जिला मुख्यालय के सबसे नज़दीक गांव है और साथ ही सबसे दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश, राजस्थान, बांगर या अर्धशुष्क मैदान का उपविभाग नहीं है? तो इसमें आएगा, देखो, गग्गर का मैदान। ये अर्धशुष्क मैदान या बांगर का उपविभाग नहीं है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? तो ये पहले भी बता दिया था, ये है 23.3%। ये है 23.3%। और इसमें कुल राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो वह है 39%, यानी कि 23.3% पे 39% जनसंख्या निवास करती है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग कौन सा है? सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग है वह है ऑप्शन ए मध्यवर्ती प्रदेशीय पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और पूर्वी मैदानी भाग। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग वह है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जो कितना है 61%, 61% ये है, प्लस 39% पूर्वी मैदान। ठीक है। चलते हैं आगे 18 क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह, तो सबसे निकट बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में अत्यधिक उच्च तापमान क्यों होता है? राजस्थान के पश्चिमी भागों में अत्यधिक उच्च तापमान क्यों होता है? तो देखिए ये होता है रेतीली भूमि के कारण। किसके कारण होता है? रेतीली भूमि के कारण। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत हैं? मालानी पर्वत
तो मालानी पर्वत है आपके पाली व जालौर में। कहाँ पर है? पाली व जालौर, सॉरी पाली व जालौर में नहीं है, जालौर व बाड़मेर में है, जालौर व बाड़मेर में। मलानी पर्वत कहाँ है? जालौर व बाड़मेर में। और यह लूनी बेसिन का, किसका है? लूनी बेसिन का मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती घाटी भाग है लूनी बेसिन का। जालौर बाड़मेर मलानी पर्वत के किन जिलों में विस्तृत है? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 में राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोण ये सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये बताया था सर टी.एच. हेडली ने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का मुख्य कारण धूल भरी आंधियां चलना, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना, रेत के टीलों की बहुतायत, अत्यधिक गर्मी। तो देखिए इसका सही उत्तर है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। क्या है कि अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसून है और बंगाल की खाड़ी का मानसून है, वो क्या करता है कि सामान्यतः यहाँ पर वर्षा कम करता है, या तो मुड़ जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्षा कम करता है। तो यहाँ पर वर्षा का औसत कितना रहता है? 20 से 50 सेंटीमीटर। कितना रहता है? 20 से 50 सेंटीमीटर, 20 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर, राजस्थान थार मरुस्थल की प्रसार का प्रमुख कारण कौन सा है? वनस्पति का विनाश, ताप का अधिक होना, वर्षा की कमी, भूमिगत जल स्तर में गिरावट। तो देखिए प्रमुख कारण है वनस्पति का विनाश, जिसे हम राजस्थान का मार्च के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का मार्च, राजस्थान का मार्च। और पहला वनस्पति रहित गांव अभी हुआ है समगांव जैसलमेर, जहाँ पर एक भी वनस्पति नहीं है, समगांव जैसलमेर। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन 24 नंबर, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए भौतिक विभाजन 4, उत्तर क्या होगा? 4। कितने विभाग हैं? 4 भौतिक विभाग। कौन कौन से? एक तो हो गया उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग। दूसरा हो गया मध्यवर्ती अरावली प्रदेशीय भाग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेशीय भाग। तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और चौथा हो गया इसमें दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये कौन से हो गए? 4 भौतिक विभाग। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर तिवारी, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर रामलोचन सिंह। तो देखिए राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। कौन है? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। इसमें क्या किया है? इसमें उच्चावच और भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? एक तो उच्चावच व भौगोलिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? भौगोलिक संरचना के
आधार पर। कितने भागों में? 4 भागों में, जो अभी हमने पहले देखे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने? 3, 4, 5, 7। 3, 4, 5, 7। बताइए मित्रों, बताइए। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने में? 7 भौगोलिक भागों में विभाजित किया। देखिए, एक बात और बता दूं, जो राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन है ना, भौगोलिक विभाजन, वो वीसी मिश्रा ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम किया था विभाजन राजस्थान का। सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, जिनकी एक पुस्तक भी थी, राजस्थान का भूगोल। क्या नाम था उसका? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। और ये कब प्रकाशित हुई? 1967। तो सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था 1967 में, अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहेगी। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, भोराट का पठार निम्न में से किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार। भोराट का पठार देखिए किन जिलों में? ऑप्शन देखिए, उदयपुर व डूंगरपुर, उदयपुर राजसमंद, पाली सिरोही, राजसमंद अजमेर। तो देखिए इसका सही उत्तर है उदयपुर राजसमंद। क्या है? उदयपुर राजसमंद। कौन सा? भोराट का पठार किन जिलों में विस्तृत है? उदयपुर राजसमंद। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? उदयपुर के कुंभलगढ़। उदयपुर के कुंभलगढ़। उदयपुर के कुंभलगढ़ से कहाँ तक है? गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग। गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार। क्या कहलाता है? भोराट का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले शामिल नहीं है? कौन सा जिला शामिल नहीं है ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में? ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में देखिए, ऊपरमाल पठार पहले तो बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से। कहाँ से? चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से कहाँ तक? भीलवाड़ा के बिजोलिया तक। भीलवाड़ा के बिजोलिया तक कौन सा पठार पे फैला हुआ है? ऊपरमाल। ऊपरमाल पठार चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक कौन सा पठार है? ऊपरमाल पठार। और इसमें कौन सा जिला नहीं आता? देखिए, चित्तौड़गढ़ तो आएगा ही आएगा, साथ ही भीलवाड़ा भी आएगा, और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा है तो फिर कोटा भी आएगा। तो कौन सा जिला शामिल नहीं है? अजमेर व पाली। कौन सा जिला शामिल नहीं है? अजमेर व पाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? मेरू के नाम से। अब देखिए, मेरू के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश को। अरावली पर्वतीय प्रदेश को। और इसका सर्वाधिक विस्तार तो है उदयपुर में। अरावली का सर्वाधिक उदयपुर में, और न्यूनतम है अजमेर में। न्यूनतम कहाँ है पर है? अजमेर में। न्यूनतम अजमेर में और सर्वाधिक उदयपुर में। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? रण का बाहुल्य देखिए, ये एक जैसलमेर में प्लस
जोधपुर में, जैसलमेर और जोधपुर में क्या है, रन का बाहुल्य। ठीक है, इसी के साथ अपने प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे ख़त्म होती है और कल फिर ऐसी श्रृंखला आपको मिलेगी रोज़ाना, ताकि आपको आपकी तैयारी का एहसास होता रहे और आप मोटिवेट होते रहें। ठीक है, अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।